हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा रेखा के संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने रील में देख ही चुका होगा कि मेरा ये हाथ का ये हाल हो चुका है और क्रैक आ गया है। तो मैंने कहा लाओ आप सबको भी मैं इसे रूबरू कराऊँ और बस आप लोग को बड़ी जिज्ञासा होगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हुआ कुछ नहीं है, मुझे 30 को मुझे अपने घर जाना, मैके जाना था। वहाँ मेरी शादी, बहन की बेटी की भी शादी थी और भतीजे की भी शादी, 9 और 2 की। तो तैयारी कर रही थी, तो दिन भर तो पैकिंग में ही, चूड़ी लाना, जो चीज़ रह गई थी उनको ख़रीदना, वो करना। आई और मुझे वायरल फ़ीवर कई दिन से चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से आ रहे हैं मुझे, कि मैं खाती भी थी। ये भी नहीं है कि हाँ आलस आ रहा है, बुखार आ रहा है। मैं अपना काम करती थी, कपड़े धोना काम करके अपना मैं पैकिंग करके मैं ऐसे गई हूँ, मेरे को ऐसे चक्कर आया और मैं ऐसे गिर गई हूँ। इस तरीके से गिरी हूँ कि मेरे ये हाथ जो है जीने की साइड लगा है और मेरी ये जो नी कैप के यहाँ का जो है वो, ये आप देख सकते हैं, इस साइड का वो टूट गया। तो मैं गिरी 4 बजे और जैसे मैं गिरी तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने आवाज़ लगाई अपनी किराएदारों को, मतलब बुलाया उन्हें। तो आई बेचारी, वो आई, मैं उससे अकेले नहीं उठ रही थी भाई। 65-66 किलो का वजन है। एक आदमी से उठना भी वो भी होता है, और जब इंसान गिर जाए। तो ये था, फिर उसने किसी और को भी बुलवाया ऊपर से कि जा बेटा अपनी मम्मी को बुला ला। तो वो आई, मैंने की मम्मी आई और उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे उठाया और फिर मुझे उठाया बिठाया, दवा तेल वूल था तो वो भी लगाया, बर्तन वर्तन तो वो भी उन्होंने सारा साफ़ किया। तो यही सब चल ही रहा था। 4 बजे मैं गिरी थी, तो मैंने कहा नॉर्मल सी रही होगी, ठीक हो जाएगा 1-2 घंटे में। जब 6 बजे तक पेन नहीं ख़त्म हुआ और स्वेलिंग मेरी पेन नहीं ख़त्म हुआ, तब मैंने भाई को फ़ोन किया। भाई आए, भाई भाभी दोनों दौड़ दौड़े आए। उन्होंने सूजन देख के उनको भी डाउट हो गया था कि ज़रूर कुछ टूटा ही फूटा होगा। तो मेरे को दोनों लोग लेके आए और मुझे चक्कर आ ही रहे थे। अब घबराहट की वजह से कहो बीपी हाई हुआ या लो हुआ, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को फ़ीवर चलता, मैंने पैरासीटामॉल खाई थी और उसके खाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे चक्कर आ गए थे, जिसकी वजह से मैं गिरी थी। तो यही सब चल ही रहा था। फिर लेके आए और डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सरे लिखा, लेके गए। हस्बैंड ऑफिस ही थे, मैंने उन्हें बताया नहीं था। मेरे भाई ने फ़ोन करके उनको बताया, मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया, भाई ने बताया। फिर वहाँ से आए तो रिपोर्ट उस टाइम नहीं आती है, तो खाली एक्सरे देते। तो डॉक्टर उतना नहीं समझ पाया होगा क्योंकि फैमिली छोटा सा हॉस्पिटल है। उसने कहा मांस फटा, दवाई दे दी मुझे, मैं घर चली आई। मैंने कहा नॉर्मल सा है, सूजन है, मैं घर पे चली जाती हूँ शादी में, वहाँ सब लोग हैं ही, हेल्प हो ही जाएगी। तो 11-1 बजे रिपोर्ट आती है कि आपका जो है, मैनेजमेंट कह रहे हैं रिपोर्ट आ गई थी, जाके तो उसे डॉक्टर को दिखा ले। मैं लेके जाती हूँ डॉक्टर को, मम्मी भी रहती है मेरे साथ। आती हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि आपको एयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है हल्का सा, 15 दिन कच्चा प्लास्टर रहेगा। ये सुन के मैंने ठीक है, मैं शाम को हस्बैंड आते तो मैं उनके साथ आती हूँ। तो ये हुआ कि आप ऑर्थो को दिखाओ। फिर हमने ऑर्थो को, शाम को फिर मैं नेहा के साथ ऑर्थो के साथ गई, मेरी भाभी के साथ उसकी ऑर्थो के पास गई। ऑर्थो ने देखा तो उसने बताया कि जो 5 का सिक्के टाइप का ऐसे रखा होता है वो टूट गया है और वो उसके टुकड़े फैल गए हैं। तो हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करके उन टुकड़ों को निकालेंगे। और ऑपरेशन का नाम सुन के भैया मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। मैं भी फिर से वहाँ, हम दोनों दोनों नंद भाभी लौट आए। हस्बैंड ने फिर रिपोर्ट ली और एक्सरे लिया उसके। मेरी देवरानी का भाई भी डॉक्टर है, तो जान पहचान में, तो उसको भेजी गई। तो उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, वो टुकड़े जहाँ गिरे हुए वहीं पे चिपक जाएंगे, प्लास्टर आप 1 महीने का करा लीजिए, ऑर्थो से ही कराइएगा। फिर मॉर्निंग में गए हम ऑर्थो से, मैंने प्लास्टर, ये 1 महीने का मेरा प्लास्टर। और गांव जाने का प्रोग्राम, आप इसमें ऐसे क्या ही जाओगे, चलने को तो चले जाओगे, लेकिन जो वो बेचारा और जो सिंपैथी सब दिखाते ना वो आपको एक बार में इमोशनल कर देते हैं। खाली अभी मैं खाली कॉल पे ही रो रही हूँ। मम्मी मम्मी भी बात नहीं कर पाती है, वो भी रोने लग जाती है, बहन वो भी रोने लग जाती है। कितना किसको संभालोगे, आंखें भर जाती हैं। आज मैं नॉर्मल हूँ। आज मतलब भाभी का फ़ोन आया तो मैंने नॉर्मली वे में बात किया। मैंने कुछ नहीं होता है, नहीं लिखा था शादी होना। और समझ में नहीं आता विधाता ने किस्मत है मेरी कौन से केमिकल से मेरी हड्डी बनाई थी कि जो गिरते पड़ते ही, मम्मी बता रही कि मैंने भैया को बताया तो वो कह रहे हैं कि रेखा की कैसी हड्डी है जो जरा से गिरते ही टूट जाती है। और सही बात है, 2018 में भी मैं सरयू घाट पे गिरी थी, तो वहाँ मेरा पैर टूटा था, नी कैप टूटी थी, और अभी मेरा हाथ। तो सोच के लगता है कि सारे पाप क्या मैंने ही करे हैं संसार में। तो यही सब है और इतना ही सब चल ही रहा है। बहुत वो भी लगता है, क्या ही करेगा इंसान, ज़िंदगी है, चल रही है। ये भी टाइम गुजर जाएगा। भाभी है, सुबह खाना वाना बना के चली जाती है। मायके में ही आई हुई, घर से पास में। एक प्रॉफिट तो मिला,
घर के पास में रहने से कि तुरंत सब दौड़ के गए, हॉस्पिटल लेके गए। और उनके पास मैं हूँ, सुबह चली जाती खाना वाना बना करके, ठीक है, तो अच्छा भी लग रहा है। और मैं रह भी नहीं पाती थी, जब से पास आई थी तो मैं रह भी नहीं पाती थी। बट रहने का मतलब ये भी नहीं है कि मेरा हाथ पैर टूटे, मैं इस टाइप का, मैं जितना ही चाहती हूँ कि मैं हेल्प ना लूँ, मैं अपने आप ही रहूँ, मैं अपने करते खाते रहूँ। भगवान मुझको इतना ही गिराते उड़ाते रहते हैं, मैं इतनी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही है मेरा हाथ टूटने की कहानी, मैंने कहा लाओ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।